प्रिय सब्सक्राइबर बंधुओं, भीखाराम डेंडान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज मैं आपके लिए इस तरीका की वीडियो लेके आया हूं जिसमें आपको सुनने को मिलेगा कि ये बाली था सुग्रीव का भाई और बाली के सामने संसार के सारे योद्धा टिक नहीं सकते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बाली को वरदान दे दिया था कि तेरे सामने युद्ध करने वाला योद्धा की आदि शक्ति तेरे पास में आ जाएगी। लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आती और कुछ भाई कमेंट भी करते हैं कि बाली जब इतना बलवान था तो ऋषि मुख पर्वत पे जाने से क्यों डरता था। इस विषय में आज हम ये वीडियो पे बात करेंगे। तो प्रिय बंधुओं, चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पे कि बाली और सुग्रीव दोनों भाई थे, जामंत के ये पुत्र थे। साथ दिया देवतान का और देवता बड़े प्रसन्न होकर के पंच कन्यान में से एक कन्या जो तारा नाम की थी ये बाली को दे देते हैं, उसके साथ में उसकी शादी कर देते हैं। बाली ने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। इधर को लंकापति रावण जो दिग्विजेता था उसको भी एक बार काख में लेकर के और चारों धाम घुमा दिया। लंकापति रावण ने पूरी कोशिश की कुसकने की, लेकिन बाली की काख से नहीं कुसक सका। इसके बाद में बाली के और रावण के बीच में, दोनों के बीच में मित्रता हो जाती है। लेकिन हम मेन पॉइंट इस पे चलते हैं कि ऋषि मुख पर्वत पे क्यों नहीं जाता था। इस विषय में क्या होता है कि एक बार एक दुंदुभी नाम का राक्षस आकर के और किष्किंधा के राज्य में आकर के अलाउंस करता है, आवाज लगाता है कि बाली कहाँ छिप के बैठा है, मेरे से आके युद्ध करे। अगर तेने तेरी माँ का दूध पिया हो तो तू स्त्री की गोद में क्यों बैठा है, स्त्री के पल्लू में छिप के क्यों बैठा है। तो अब बाली को गुस्सा आ जाता है और बाली अपनी गदा को उठा करके किष्किंधा की सीमा से बाहर जाकर के बाली दुंदुभी से युद्ध करता है। बाली के और दुंदुभी दोनों के बीच में घोर संग्राम होता है, जिसमें बाली दुंदुभी को खत्म करता है। लेकिन बाली वो वचनों को सुन करके दुंदुभी के को और गुस्सा शांत नहीं होता है तो उसकी लाश को पकड़ के और आसमान में घुमा के फेंक देता है। 2-4 किलोमीटर दूर जाके लाश पड़ती है तो वो लाश में से कुछ खून के छींटा मतंग ऋषि के आश्रम पे गिर जाते हैं। मतंग ऋषि मन में विचार करता है कि मेरा ये आश्रम पवित्र है और फिर इसको अपवित्र किसने किया। तो वो योग दृष्टि से, तपोबल से, ध्यान से, भक्ति के बल से देखता है तो सारी माया को समझ जाता है कि बाली ने दुंदुभी का वध किया है। लेकिन इसमें बाली का कोई दोष नहीं है, क्योंकि दुंदुभी ने आकर के बाली को ललकारा। यहाँ तक तो बाली सही है, लेकिन अब बाली गलत है किस जगह कि जब आदमी मर जाता है कोई भी सामने वाला योद्धा तो 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बनता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व अति अधम शरीरा। इसमें जो जीव रहता है वो अजर अमर है, वो निकल के चला जाता है। और जब किसी की भी लाश गिर जाती है तो वो मिट्टी में मिल जाती है। उससे कभी भी बैर नहीं रखना चाहिए, लाश तो चाहे कैसे भी दुश्मन की हो। बाली ने ये विचार नहीं किया, गुस्सा करके लाश को फेंक दिया। तो अब ऋषि मतंग सोचता है कि बाली की कमी ये किया है कि लाश से उसको द्वेष भावना नहीं रखनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि मेरे आश्रम पवित्र था, जिसको अपवित्र बना दिया। तो वो कमंडल में से जल लेता है और जल लेकर के और बाली को श्राप दे देता है कि जा बाली, मेरे ये आश्रम के चारों तरफ 1 योजन के परकोटे के अंदर अगर तू किसी दिन पैर रख देगा उसी दिन तू खत्म हो जाएगा, तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो ये श्राप था, इस कारण से बाली ऋषि मुख पर्वत पे नहीं जाता था। एक दिन होनी का संयोग देखो, सुग्रीव के और बाली के बीच में एक आपसी मतभेद हो जाता है, एक छोटी सी बात को लेकर के। तो बाली अपने भाई खास को राज से निकाल देते हैं धक्का देके। तो सुग्रीव के साथ में कुछ मंत्री जाते हैं, जामंत जाता है, हनुमान जी जाता है और ऋषि मुख पर्वत पे जाकर के वे रहने लग जाते हैं, क्योंकि बाली का को श्राप था और सुग्रीव को इस बात का पता था कि मेरा भाई ऋषि मुख पर्वत पे नहीं आ सकता। तो बड़े हिसाब से रहते हैं। इधर को विधाता की मर्जी से भगवान श्री राम को रात तलक की जगह वनवास हो जाता है और सीता का हरण हो जाता है। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण फिरते हैं। तो इधर को जामंत कहता है हनुमान जी से, हनुमान जी जाए, ये 2 वीर कौन है, इनका पता लगा के। हनुमान जी जाता है, उनका पंडित भेष में परीक्षण करता है और परीक्षण करने के बाद में दोनों को कंधा पे बैठा करके और उसी पर्वत पे ले जाता है। सुग्रीव से मित्रता होती है और मित्रता होने के बाद में सुग्रीव है जो सारी बात राम को बता देते हैं। राम कहता है कि मैंने ये धरती पे धर्म का विस्तार करने के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए, पाप का नाश करने के लिए अवतार लिया है। चल तू तेरे भाई से युद्ध कर, मैं उसको छपक के मारूंगा। क्योंकि छपक के इसलिए मारूंगा
कि उसमें ब्रह्मा की शक्ति है, सामने से तो मैं युद्ध कर नहीं सकता। तो अब सुग्रीव के बाली के युद्ध होता है, जिसमें भगवान श्री राम छिपक के बाण मार देते हैं और बाली के अंतिम प्राण निकले जाते हैं। उसी टाइम पे भगवान श्री राम उसके सामने आता है। तो अब उस टाइम पे बाली है जो भगवान श्री राम से 3 प्रश्न करता है। इस तरीका का प्रश्न करता है कि धर्म हेत अवताराई गुसाई, मारहु मोज व्याध की नाही। कि हे भगवान, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आपने धर्म के हेत अवतार लिया है, फिर भी मुझे छिपकर एक व्याध की तरह, एक पक्षी की तरह क्यों मारा है। दूसरा प्रश्न बाली फिर करता है। किस तरीका का प्रश्न करता है कि मैं बैरी सुगोरी में प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोय मारा। कि मैं तो बैरी हो गया, सुग्रीव तुम्हारा प्यारा हो गया, मेरे में ऐसा कौन सा अवगुण है जिससे आपने मुझे खत्म किया। तो सज्जनों, इन बातों को सुन करके भगवान श्री राम बाली को समझाते हैं कि बाली सुन मेरी बात को, जो धर्म के कार्य करने में किसी भाई भी अगर गलत काम भी करता है तो वो सही माना जाता है। धर्म की स्थापना करने के चक्कर में गलत काम किया हुआ भी सही काम माना जाता है। जिसमें तो तेरे पास में 4 दोष हैं। 4 दोष क्या हैं कि अनुज भदु भगनी सुत नारी, 69 कन्या ये समचारी। कोई भी अपने छोटे भाई की स्त्री और पुत्र की स्त्री और बहन और कन्या उसको छेड़ता है, उसको संसार का प्राणी कोई भी मार दे, उसको बिल्कुल पाप नहीं लगता है। इन्हीं को दृष्टि बिलोकहु जोई, ताकू बदे कछु पापन होई। इतनी बात को सुन करके और बाली के तसल्ली आ जाती है। भगवान श्री राम से कहता है कि अब मैं धन्य हो चुका हूँ। तो भगवान श्री राम बाली से ये बात भी कहता है कि धन्य क्या मैं तेरे प्राणों को भी अचल कर सकता हूँ। तो बाली फिर भगवान से कहता है कि प्राण अचल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऋषि महर्षि ऐसे हुए जिन्होंने 60 हजार वर्ष तपस्या की, लेकिन अंत समय में उनके मुख से राम नहीं निकला। जिसमें तो मेरे मुख से क्या, मेरे सामने भगवान श्री राम 3 लोक के नाथ खड़े हुए हैं। मैं हमेशा आपके धाम को जाने वाला हूँ। अब मुझे कोई बात की चिंता नहीं है। राम राम दोस्तों, मैं आपसे एक अपील करता हूँ, विनती करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। उसके पास में बेल आइकन है, उसको जरूर दबाएं, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। राम राम दोस्तों। राम राम भाई।